अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपको हमारी हॉरर स्टोरियां बेहद पसंद आ रही होंगी। तो आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें आवाज़ के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी आपके भाई की तबीयत सही नहीं है, तो भाई के लिए ज़रूर दुआ करें। तो खैर बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। बारिशों की रातें, मानसून, वो मौसम जिसके अंदर बादल दिल खोल के बरसते हैं। और ये मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार। भला इतना अच्छा मौसम किसको अच्छा ना लगे। जिस तरह आप लोगों को बारिश के मौसम के अंदर भीगना और एंजॉय करना और छत पर बैठ के फैमिली के साथ हल्ला गुल्ला करना अच्छा लगता है, उस तरीके से मुझे भी बारिशों के मौसम के अंदर एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर क्या हो ऐसे बारिश के मौसम के अंदर एक ऐसा ड्रोना हादसा बीते जो आपने आज से पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं करा हो, तो आपके ऊपर उस वक्त क्या बीतेगी। इसी तरह की एक कहानी 22 साल के उबैद नाम के लड़के के ऊपर बीती। उबैद जो कॉल सेंटर की जॉब करता था और वो अक्सर औकात रात को घर पर लेट आता था। लेकिन उस दिन उबैद को वर्क करते करते काफ़ी लेट हो गया था और ये रात को ऑफिस से निकला तो ये 3:30 बजे का वक्त था, वरना तो ये रात को 2 बजे तक अपने घर पहुंच जाता था। लेकिन आज की रात उबैद को काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। घर में परेशान इसकी मामा इसका इंतज़ार कर रही थी। ये ऑफिस से बाहर आके पार्किंग के अंदर जाकर अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा। इसने बाइक की पहली किक मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, लेकिन इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इसने पेट्रोल चेक करा तो बाइक के अंदर पेट्रोल भी अच्छा खासा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। थोड़ी देर बाद उबैद काफ़ी परेशान नीचे पार्किंग में खड़ा ये सोच रहा था, क्योंकि उबैद के सारे साथी जो कि उबैद के घर से दूर रहते थे, इस वजह से वो उबैद से पहले जा चुके थे। उबैद नीचे पार्किंग में खड़ा ये सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूँगा कि अचानक धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। ये मानसून का मौसम था, इन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। उबैद उस सुनसान रोड के ऊपर बाइक को घसीटता हुआ पैदल चल रहा था। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। आसपास से ना कोई टैक्सी, ना कोई रिक्शा, कोई भी नहीं था। जहाँ नज़र उठा के देखो कोई नज़र नहीं आ रहा था। शायद ये सारे लोग बारिश की वजह से घर से बाहर नहीं थे, या उस वक्त उबैद की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। और वैसे ही रात के 4 बजे रोड पर लोग कम ही होते हैं, लेकिन हमारे कराची शहर के अंदर रातें जागती हैं। इसका मतलब ये कि रात को लोग घरों से बाहर होते हैं और जागते हैं। लेकिन उस वक्त उस रोड के ऊपर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उबैद जो कि अपनी बाइक को साइड पर स्टैंड पर लगा के एक जगह पर खड़ा होता है और मुसलसल भीग रहा होता है। अचानक इसका सेल फ़ोन बजता है और ये उठाकर देखता है तो उसकी मॉम की कॉल होती है। ये अपनी मॉम को रोते रोते सब कुछ बता देता है। इसकी मॉम इसको कहती हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे भाई को उठाकर भेजती हूँ, तुम इंतज़ार करो और अपनी लोकेशन भेज दो। ये कहकर वो लाइन कट कर देती हैं। उबैद उस सुनसान रोड पर खड़ा अपने भाई का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन उसको इस बात का पता होता है कि मेरा घर वहाँ से काफ़ी दूर है। इस वजह से मेरे भाई को आते आते भी 20 से 25 मिनट लगेंगे, और यानी 20 से 25 मिनट तक मुझे इस सुनसान रोड पर अकेले ही खड़े रहना होगा और बारिश में भीगना पड़ेगा। अभी वो सुनसान रोड पर खड़ा भीग ही रहा होता है कि तभी अचानक ये देखता है कि इसके सर के ऊपर बारिश की बूंदें नहीं गिर रही। ये नज़र उठाकर देखता है तो इसके सर के ऊपर एक अम्ब्रेला होती है, यानी कि एक छतरी होती है। ये जैसे ही बराबर में नज़र उठाकर देखता है तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इसके बराबर में हाथ में अम्ब्रेला लेकर खड़ी आधी अम्ब्रेला से इसको बारिश की बूंदों से बचा रही होती है। ये इसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि अचानक ये लड़की मेरे बराबर में आ कैसे गई, और ये आई कब, कहीं मुझे नींद तो नहीं आ रही। ये अंदर ये सोच रहा होता है और घबरा भी रहा होता है। थोड़ी देर बाद ये लड़की से पूछता है आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की बेहद खूबसूरत होती है। उसके सुनहरे बाल, उसकी नीली नीली झील जैसी आंखें और उसके गुलाबी होंठ
और उसका गोरा रंग, मानो लग रहा होता है जैसे वो कहीं की प्रिंसेस हो। लेकिन उबैद को इस बात पर ताज्जुब हो रहा होता है कि वो लड़की मुसलसल उसको घूरे जा रही होती है और उसकी पलकें भी नहीं झपक रही होती। और उबैद उससे मुसलसल सवाल कर रहा होता है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, इतनी रात को है आपका इस सुनसान रोड के ऊपर क्या काम। लेकिन वो लड़की इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। थोड़ी देर बाद उबैद का सेल फ़ोन दोबारा बजता है और वो जैसे ही सेल फ़ोन को जेब में से निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ से स्लिप होकर इसका सेल फ़ोन नीचे गिर जाता है। और ये जैसे ही सेल फ़ोन को नीचे से उठाने के लिए नीचे झुकता है, सेल फ़ोन को उठाते वक्त ये देखता है कि उस लड़की के पैर नहीं होते। उस लड़की के पैर तो क्या, उस लड़की के पैर उसके शूज़ के अंदर भी नहीं होते। इसको देखकर मानो उबैद के पसीने छूट जाते हैं। वो लड़की सिर्फ अपने धड़ के साथ हवा के अंदर झूल रही होती है। उबैद जल्दी से उठता है और चीखें मारता हुआ सुनसान रोड की तरफ भागना शुरू कर देता है। आगे जाकर उबैद को एक बेंच दिखाई देती है और उबैद हाँफता काँपता उस बेंच के ऊपर बैठ जाता है और जल्दी से अपने भाई को कॉल करने लगता है कि अचानक वो देखता है कि बारिश की बूंदें फिर उसके सर के ऊपर नहीं गिर रही। और ये जैसे ही बराबर में देखता है तो वही लड़की इसके बराबर में बैठी होती है, लेकिन इसका चेहरा बदल चुका होता है। इसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा होता है जैसे सारा गोश्त बह के नीचे गिर रहा है और इसकी आंखों से खून बहकर नीचे आ रहा हो और इसकी आंखों का पुतला अंदर से गायब हो चुका होता है। ये देखकर उबैद के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और ये चीखें मारता हुआ वहाँ से बहुत तेज़ भागता है। आगे जाकर वो बहुत स्पीड के अंदर एक बाइक के अंदर घुस जाता है और नज़र उठाकर देखता है तो वहाँ पर उसका भाई शबरेश होता है। उसको देखकर काफ़ी खुश होता है और रोते रोते हाँफते काँपते सब कुछ उसको बता देता है। जिसके बाद शबरेश उसको उसी जगह पर लेकर जाता है और उस बेंच के पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। शबरेश बस उसको ये कहता है कि शायद ये तुम्हारा वहम हो या तुम्हें नींद आ रही हो। शबरेश उसको बाइक पर बिठाकर घर वापस ले आता है। घर पर आकर उसकी अम्मी देखती हैं कि उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। वो ये सारी बातें अपनी अम्मी को बता देता है और इसकी अम्मी इसकी बात का यकीन कर लेती हैं। इसकी अम्मी अल्लाह के कलाम की मदद से इस पर दम करती हैं और कुरानी आयत का पानी उबैद को पिलाती हैं। थोड़ी देर बाद उबैद को सुकून आ जाता है और वह आराम से सो जाता है। न जाने वो लड़की कौन थी और उबैद से क्या चाहती थी और उस लड़की ने उबैद को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो ये थी उबैद पर बीती एक हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। हम ये सारी वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, तो आप सिर्फ एक लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।